सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 441 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्विलिंग को दिखाया जाता है, जो कि सभी डिसाइपल्स के टेस्ट को क्लियर करने के बाद बचे हुए डिसाइपल्स से कहता है कि अब तुम सभी लोग फ्री हो, तो अब तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो और अभी काफी सारे टास्क बाकी रह गए हैं, तो कल का इंतजार करो। तो अब तक क्विलिंग के इतना कहने के बाद वहाँ पे बचे हुए बाकी के डिसाइपल्स वहाँ से जाते हुए खुश होते हुए कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, हम लोग एक बार फिर से जिंदा बच गए। फिर दूसरा कहता है कि हाँ, तुम सचमुच में काफी ज्यादा खुशनसीब हो जो कि तुम एक बार फिर से बच गए। अगर तुम नहीं मारे जाते हो तो तुम सचमुच में काफी ज्यादा खुशनसीब हो। वक्त अगले सीन में दिखाया जाता है कि बाकी के सभी डिसाइपल्स उस केव से बाहर निकल आए होते हैं और वापस अपनी कोर्टयार्ड की ओर जा रहे होते हैं, जबकि ज़ूफ़ेन पीछे खड़ा उन लोगों को ही देख रहा होता है और कहता है कि वो लोग केटल्स से बिल्कुल भी चेंज नहीं है। तो तभी एल्डर युआन कहते हैं कि मगर लेकिन ये लोग उनसे थोड़ा डिफरेंट है, एटलीस्ट इनके पास होप की एक हिंट तो है। एक इंसान काफी ज्यादा स्वार्थी होता है और हर एक मनुष्य के दिल में एक डीमन हर्ट होता है और इनके विद्रोह की सफल होने की कोई संभावना नहीं है। और अगर इससे अपना उद्देश्य पूरा नहीं होता तो सेक्ट को लेबर हाउस को हटाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन ऐसा होने से रोकने के लिए सेक्ट ने उन लोगों को एक हल्की सी होप, एक आशा दी है। काफी ज्यादा हार्ड कल्टीवेशन करने के बाद में ये लोग एक पॉइंट पर आकर के एग्जीक्यूटिव एल्डर्स बन सकते हैं। इसी वजह से तो ये लोग कड़ी मेहनत कर करके फाइट लड़ते हैं, ताकि एक दिन ये लोग अपनी सक्सेस, अपनी एक्सिल्स को प्राप्त करें और इस लेबर हाउस के अपने पर्पस को पूरा करें। सच तो ये है कि सेक्ट इनका पालन पोषण नहीं कर रहा है, बल्कि ये खुद को अपनी पेन के अंदर बंद कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसी दुनिया में जहाँ ताकत ही सब कुछ है, तो यहाँ पर सिर्फ केवल मजबूत ही अपने आगे बढ़ने का रास्ता बना सकता है। और जहाँ तक कमजोरी की बात है, तो एंड पर वो लोग सिर्फ स्ट्रगल करते करते ही मारे जाते हैं। अब इधर एल्डर युआन की ये बात सुनने के बाद में ज़ूफ़ेन भी हैरानी से उन्हीं को देख रहा होता है और फिर अपने मन में कहता है कि हाँ, ये दुनिया बहुत ही ज्यादा निर्दयी और क्रूल है और इसके प्राणियों के पास चारे के अलावा कुछ चीज नहीं है। और इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट के लिए तो ये चीज और भी ज्यादा डबल हो जाती है और ये लेबर ऑफिस बिल्कुल एक नर्क है। और सेक्ट के डिसाइपल्स की कल्टीवेशन की जरूरतों के लिए सप्लायर्सों की जगह भी है, जहाँ पे की स्ट्रॉन्गर और मजबूतों का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेबर ऑफिस किसी भी ह्यूमन से खाली है, जो कि सिर्फ केवल सर्वाइवल और डेथ के लिए ही रह गया है। लेकिन बाहरी दुनिया के नेचर के अपोजिट ये दुनिया का एक कोना है जो कि हाइपोक्रेटिक लोगों से मुक्त है। तो अब इसी के साथ में हमें ज़ूफ़ेन के अशूरा ब्लू फ्लेम्स को दिखाया जाता है। ज़ूफ़ेन अपनी अशूरा ब्लू फ्लेम को काफी ज्यादा हद तक अपनी बॉडी से रिलीज करता है। इसी के साथ में ज़ूफ़ेन प्रोफाउंड हेवन स्टेज की 7th लेयर में ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसकी वजह से ज़ूफ़ेन की बॉडी में से और भी ज्यादा तेजी से इंटेंस ऑरा रिलीज होता है। तो देख करके एल्डर युआन भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं कि इस अशूरा सर्कल का विटनेस बनने के बाद ये लड़का अपने आप की डिस्कवरिंग कर चुका है और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा रहा है, ताकि भले ही कल्टीवेशन लेवल्स आपकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं, जबकि किसी का हर्ट उसकी पोटेंशियल को डिफाइन करता है। ये दोनों ही चीज एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अनरिलेटेड है, मगर ज़ूफ़ेन ने ये चीज यहीं पर खड़े खड़े ही कर दी है और यही प्रूफ है उसके इतने ज्यादा इमेंस इनसाइट और ग्रेट टैलेंट की। तो अब इधर एक तरफ जब ज़ूफ़ेन अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लेता है, तभी वो एल्डर युआन की ओर मुड़कर के देखता है और थोड़ा अनईजी फील करते हुए उनसे कहता है, एल्डर युआन, आखिर आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं। तो अब तभी ज़ूफ़ेन की ये बात सुन एल्डर युआन भी हंसते हुए ज़ूफ़ेन से कहते हैं कि मैं तो बस काफी ज्यादा खुश हूँ कि सर ज़ूफ़ेन अशूरा सर्कल से बिल्कुल ठीक बाहर निकल आए हैं। तो अब तभी ज़ूफ़ेन भी उनसे कहता है कि एल्डर युआन, कहना ही होगा कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि लेबर ऑफिस से मटेरियल्स इस तरीके से मिल जाते हैं, और ये चीज तो इन सभी सालों में एल्डर युआन के अस्तित्व को और भी ज्यादा वशिष्ठ बनाता है। तो अब तभी एल्डर युआन कहते हैं कि आखिर इसमें अजीब क्या है, हम सब लोग ही अपना अपना जीवन जीते हैं। ताकतवर लोगों का अपना एक रास्ता होता है और कमजोर लोगों का भी अपना एक अलग रास्ता होता है। इसके अलावा जब मैं यहाँ पे आया था उन दिनों यहाँ पे कोई भी अशूरा साइकिल नहीं हुआ करती थी, तब एल्डर्स यहाँ पे सिर्फ अपने मटेरियल्स लेने के लिए आया करते थे और तब मैंने इन चीजों में शामिल ना होने के लिए अपनी कल्टीवेशन रोक दी
और यहाँ पर उन लोगों की आंखों में दर्द ना होने का मतलब जिंदा रह पाना है। और इसी वजह से तो मैं यहाँ पर इतने समय तक अपनी इस ओल्ड एज तक पहुँच पाया हूँ। हालांकि ये स्वाभाविक ही है कि उन्होंने मुझे यहाँ इस लेबर ऑफिस का इंचार्ज बना दिया और मुझे यहाँ पर इन लोगों की तरह मरने से मुक्त कर दिया। तो अब तो ज़ूफेन आगे एल्डर जुआन से कहता है कि तो फिर इस अशूरा सर्कल के बारे में क्या है। तो अब तो ज़ूफेन की ये बात सुनकर के एल्डर जुआन भी काफी हैरान हो जाते हैं और फिर इधर उधर देखने के बाद ज़ूफेन के करीब जाकर के उसके कान में कहते हैं कि ज़ूफेन मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, अशूरा सर्कल कुछ ऐसी चीज है जिसको कि इन्वेंट सर क्विलैंग ने जब किया था जब वो पहली बार यहाँ पर आए थे। तो अब तो ज़ूफेन उनसे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो एल्डर जुआन बताते हैं ज़ूफेन लेबर हाउस दो तरीके के लोगों से बना हुआ है। उनमें से एक वो हैं जो कि बाहर निकाले गए डिसाइपल्स हैं। वो या तो एक भौतिक मटेरियल के रूप में अपने भाग्य को त्याग सकते हैं या फिर परंपरा को तोड़ करके एक एल्डर बन सकते हैं। और दूसरे तरीके के वो डिसाइपल्स होते हैं जिन्हें कि यहाँ पर पनिशमेंट देने के तौर पर भेजा गया होता है। वो लोग हमेशा के लिए क्रिमिनल्स हैं और उनके आगे का रास्ता बहुत ही छोटा है और इस जगह को कभी भी ना छोड़ने की उनकी बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हैं। लेकिन सेक्ट का एक रूल है जिसके के पास महान योग्यताएं हैं उनके साथ एक ही साथ स्लेट होगी। तो अब तो ज़ूफेन कहता है कि यही तो वो दूसरों को बताते हैं एक क्रिमिनल को लेबर ऑफिस में कौन सी बड़ी मेरिट मिल सकती है। तो अब तो एल्डर जुआन कहते हैं कि ये पूरी तरीके से सच नहीं है। जैसा कि मैंने कहा स्ट्रॉन्गर हमेशा ही अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। उदाहरण के तौर पर जो अभी अभी हुआ था अशूरा सर्कल, उसे चालू रखना एक ग्रेट मेरिट है। तो अब तो ज़ूफेन कहता है कि आखिर क्या सोच करके तुम ये कह रहे हो। लेबर हाउस के लोग अपनी सिचुएशन को अच्छी तरीके से जानते हैं लेकिन कुछ ही लोग यहाँ पर बच निकलने में कामयाब हो पाते हैं जिससे कि हर कोई मेडियोस लेवल का बन जाता है और बिल्कुल मेरी ही तरह अपना जीवन जीता है। जो कि कुछ वो लोग होते हैं जो कि एल्डरों के गिनी पिग बचने के से रोकने के लिए अपने आप की कल्टीवेशन को सप्रेस कर देते हैं और इससे ये मटेरियल्स ड्रग्स बन जाते हैं। जबकि अब अशूरा सर्कल की वजह से वो लोग जो यहाँ पर लंबे समय तक जीना चाहते हैं इसलिए उन्हें और भी ज्यादा अधिक स्ट्रॉन्गर बनना होगा और भी ज्यादा हार्ड कल्टीवेशन करनी होगी। इससे जल्द ही मटेरियल्स की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ। इस चीज से एल्डर्स भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हुए और अशूरा सर्कल के बारे में भी एक इल्यूजन है कि वो लोग अपने भाग्य के मालिक खुद हैं। मरे हुए लोग मटेरियल्स बन जाते हैं जबकि जिंदा लोग अपने आप को और ज्यादा अधिक समय तक एग्जिस्ट रख पाते हैं और एल्डर्स के द्वारा चुने नहीं जाते हैं। तो अब बात वही है, ताकत तुम्हें जिंदगी देगी जबकि कमजोरी तुमसे वही जिंदगी को छीन लेगी। स्पेशली तौर पर जब बाद में युई लिंग आई थी उसने इसमें अपने कुछ रूल्स और ऐड कर दिए जिसमें कि उसने बताया कि बोन टेम्परेनिंग स्टेज के लोग इस अशूरा सर्कल में ज्वाइन नहीं होंगे। ये चीज नए ब्लड को पंप करती है और उन्हें सूखने से रोकती है। ये सब कुछ इसलिए बनाया गया था ताकि इससे लेबर हाउस के स्टैंडर्ड्स बढ़ते रहें और उन्हें और भी दूसरी ग्रेट मेरिट्स मिलती रहें और वो दोनों लोग तो अपनी मेरिट्स के हिसाब से वापस से इनर सेक्ट में भी जा सकते हैं। तो अब इधर ज़ूफेन भी एल्डर जुआन की ये सारी बातें सुनने के बाद में अपने मन में कहता है कि ये दोनों लोग माइंड गेम्स का यूज कर रहे हैं। इन अबेंडेंट्स को महत्वाकांक्षा जगाने के लिए एक मर्डर मशीन के एम्बिशन के रूप में फेंक दिया है और इस चीज को एक दूसरे एंगल से देखने पर अगर इन लोगों के पास अपनी कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए रिसोर्सेस होते तो वो लोग इनर डिसाइपल से भी कहीं अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच जाते। तो क्या इसका मतलब भी यही है कि ज़िवुये ने भी मुझे यहाँ पर फेंक दिया है ताकि मैं यहाँ पर सबसे पहले इस सेक्ट के लिए एक ग्रेट मेरिट, एक ग्रेट अचीवमेंट को अर्जित कर पाऊँ। तो अब तो भी ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद में एल्डर जुआन भी थोड़ा हैरान होते हुए ज़ूफेन से कहते हैं कि क्या कहा तुमने। ज़ूफेन कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ केवल अपने मन में ही बड़बड़ा रहा था। वो दोनों लोग कुछ मदर फ्लाइंग जीनियस हैं और ये चीज भी एक बहुत बड़ी बर्बादी है कि उन्हें यहीं पर अटके रहने दिया जाए और इस सेक्ट में ऊपर ना जाने दिया जाए। तो तभी एल्डर जुआन कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तभी ज़ूफेन एल्डर जुआन से आगे पूछता है कि वैसे आखिर उन लोगों के क्राइम्स क्या थे। ज़ूफेन एल्डर जुआन से इतना कही पाता है कि तभी उसकी नजर ऊपर किसी की ओर पड़ती है। कोई इंसान उनके सामने उनके लेबर हाउस के ऊपर छत पर चांद के सामने खड़ा होता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यूएर होती है जिससे कि ज़ूफेन डीमन स्कैमिंग सेक्ट में एंटर करते ही सबसे पहले मिला था। यूएर वहाँ पे अपने स्वैग में चांद के सामने खड़ी होती है। तभी अचानक से उसकी भी नजर हमारे ज़ूफेन की ओर पड़ती है। तभी ज़ूफेन भी तालियां बजाते हुए यूएर से कहता है कि सचमुच बहुत ही ज्यादा अच्छी स्वॉर्डमैनशिप मिस यूएर, हम लोग एक बार फिर से मिल गए। यूएर भी ज़ूफेन को देख अपने मन में कहती है कि ये तो वही है और फिर ज़ूफेन को याद करने के बाद वो अपने मुंह को टेढ़ा कर लेती है। तभी ज़ूफेन उससे कहता है
है कि मिस यूएर क्या संयोग है, तुम यहाँ पर आई हुई हो, क्या तुम्हें भी यहाँ पर पनिशमेंट दी गई है। तभी जुवेन की ये बात सुनने के बाद में यूएर गुस्से में जुवेन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि सिर्फ तुम ही वो हो जिसे की सजा मिलनी चाहिए। तो जुवेन कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सच है, इसलिए तो मैं यहाँ पर इस लेबर ऑफिस में हूँ। तो अब इधर जुवेन की ये बात सुन करके यूएर भी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अगर इसी के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसका आगे का एपिसोड आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।